एक दिल छू देने वाली कहानी। सुषमा जी घर आई तो पूरी टोली उन्हें घेर कर बैठ गई। बैठती भी क्यों ना, सुषमा जी खबर ही कुछ ऐसा लाई थी। घर के बड़े बेटे विशाल के लिए रिश्ता आया था, वह भी दिल्ली से। लड़की की फोटो देखते ही सभी को लड़की झट से पसंद आ गई थी। संयुक्त परिवार में पला बड़ा विशाल कुछ कहता, उससे पहले ही विशाल की चाची बोली, वाह हमारे विशाल की किस्मत तो देखो, खुद भी सीए की पढ़ाई कर ली और लड़की भी सीए है, दोनों मिलके खूब पैसा छापेंगे। उतने में चाचा जी बोले, अरे लड़की की तस्वीर तो देखो कितनी सुंदर है। उतने में ताई जी बोली, हमारा विशाल भी कम खूबसूरत है क्या? सभी की हंसी एक साथ छूट गई और विशाल की भाई कमल आकर बोला, ताई जी उसे हैंडसम कहते हैं। ताई जी बोली, तुम्हारी अंग्रेजी में जो भी कहते हो, लेकिन मेरे लिए तो हमारा विशाल खूबसूरत ही रहेगा। और सभी फिर से हंस पड़े। विशाल की मां ममता जी ने बोली, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। आप क्या कहते हो विशाल के पापा? विशाल के पापा दीपक जी बोले, नेकी और पूछ पूछ। अरे झट से हाँ कर दो, इतना अच्छा रिश्ता बार बार थोड़ी मिलता है। सुषमा जी वहीं बैठी सब सुन रही थी, जो ये रिश्ता लेकर आई थी। वैसे सुषमा जी दीपक जी के दोस्त आलोक जी की पत्नी थी। दोनों परिवारों में अच्छी उठक बैठक थी। सुषमा जी और ममता जी का परिवार कहने को तो अलग अलग था, बाकी वो भी इसी घर की हिस्सा थी। सब सुनकर भी सुषमा जी के चेहरे पर खुशी ना थी। वो बोली, पहले मेरी पूरी बात सुन तो लो। सभी के निगाहें सुषमा जी से टकरा गई। सुषमा जी बोली, लड़की और उसकी परिवार वालों की एक शर्त है कि वो संयुक्त परिवार में नहीं रहेगी। वो रिश्ता सबसे रखेगी, लेकिन लड़के के साथ अलग घर में रहकर। ये सुनते ही पूरी परिवार की होश उड़ गए। जहां इस माहौल जैसे घर में 3 भाइयों और उनके पत्नियों में कभी दरार नहीं आई, वहीं आज की लड़की पूरा घर तोड़ने की बात कह रही थी। चाची जी तपाक से बोली, ना जाने कैसा जमाना आ गया है। यह नए जमाने के लड़कियों को तो सास ससुर ही नहीं चाहिए, तो हमारे जैसे का तो कोई काम ही नहीं। वैसे भी आजकल की लड़कियों को लड़के से मतलब है, सास ससुर से नहीं। ताई जी बोली, हमने क्या क्या सपने संजो लिए हमारे विशाल के लिए, मगर इस लड़की और इसके परिवार वालों को परिवार क्या होता है ये कद्र ही नहीं। आने दो विशाल के ताऊ जी को, आज ही उन्हें बताती हूं कि कोई भी मुंह उठाए कैसा भी रिश्ता भेज देता है। चाची जी बोली, सुषमा जी आपको ये बात पहले बताने चाहिए थी, बाद में लड़की की तस्वीर दिखाते। हम पसंद भी ना करते ऐसी लड़की जो घर में आने से पहले ही घर तोड़ने की बात करे। ममता जी सब कुछ सुने जा रही थी। जब वो कुछ नहीं बोली तो सुषमा जी बोली कि ममता जी अपने कुछ नहीं बोला अभी तक। ममता जी इस घर के मंझले बेटे दीपक जी की पत्नी थी। वो बोली, वैसे भी मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, यहां तो हमेशा से पूरा घर फैसला लेते आया है। मेरे बेटे के लिए भी मेरा बोलकर क्या ही फायदा। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। सभी के नजरें झुकी हुई थी। ममता जी बोली, जिस संयुक्त परिवार की यहां सब बात कर रहे हैं, वहां सिर्फ सभी को घुटन ही तो मिली है। कोई भी अपनी मर्जी से घूम नहीं सकती है, ना बात कर सकती है, और तो और अपनी मर्जी से खाना तक खा नहीं सकती। सभी पिसकर रह गए हैं। इन तीनों भाइयों ने सिर्फ अपनी मनमानी की, जिसकी सजा यहां बैठी सारी औरतों को मिली। जो परिवार बाहर से हरा भरा दिखता है, सभी को लगता है यहां सभी कितनी मजाक मस्ती करते हैं, और दूसरे सभी लोगों के सामने यही तो दिखाना पड़ता है। मगर मैं पूछती हूं, क्या सचमुच हम अंदर से भी इतने खुश हैं? दीपक जी भी सभी के साथ आज चुप खड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि ममता का हर एक एक लफ्ज सही है। सभी को याद थे वो पुराने दिन, जहां बहुत लड़ाइयां हुई मगर किसी को अलग नहीं रहने दिया गया। आधे से ऊपर उम्र सभी ने यूं ही निकाल ली, और सबके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। ममता जी बोली, लड़की ने रिश्ता रखने से मना नहीं किया है, उसने सिर्फ अलग रहने की मांग की है, क्योंकि आजकल की बच्चे हमारी तरह पिसना नहीं चाहते। उनकी एक अलग दुनिया होती है, उन्हें नौकरी करनी होती है, हमारी तरह चूल्हे चौकों में पर लड़ना मरना नहीं होता। उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी तो वह कैसे इतनी बड़ी नौकरियां कर पाएगी। हमारे साथ जो बीती सो बीती,
मगर हमें अब ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ ये सब ना हो। आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप लोगों ने कभी अलग ना रहना चाहा हो। वह तो हम पुरानी जंजीरों में बंधे रहे, कभी समाज का सोचकर तो कभी घर में बड़े बुजुर्गों को ध्यान में रखकर। आज मैं ये सवाल आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि कौन इस संयुक्त परिवार में खुश है। ऊपर से यही मीठी मीठी बातें करने वाले लोगों के रिश्ते अंदर से कितने खोखले हैं ये हम सभी जानते हैं। आज ममता ने इतने सालों दबी मन की सारी भड़ास एक साथ निकाल के रख दी और सब निरुत्तर थे। सुषमा जी भी सब जानती थी, बरसों से रिश्ता था यहाँ के लोगों से और इस घर से। वो बोली, ममता बिल्कुल सही कह रही है। कम से कम यहाँ लड़की के घर वालों ने पहले ही सारी बातें खोलकर बोल दी है ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। इसमें गलत क्या है? कोई भी माता पिता अपनी लड़की देते हैं मतलब अपने जिगर का टुकड़ा सौंप रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें दुख देना, अपमानित करना ये सब सही है क्या? ताई जी और चाची जी भी हामी भरी और सभी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ममता जी विशाल से बोली, बेटा तेरे पापा और मैंने संयुक्त परिवार में बहुत झेला, भगवान करे तुझे ये सब ना झेलना पड़े। विशाल बोला, माँ वैसे भी आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप दोनों ने अपना सब कुछ त्याग कर मुझे आज इस काबिल बनाया है। मैं आप दोनों का बुढ़ापे की लाठी हूँ। हम सभी एक साथ इकट्ठे रहेंगे। विशाल ने शहर में एक घर खरीद लिया है जहां अब वह और उसके माता पिता रहते हैं। विशाल की होने वाली पत्नी रेणुका भी बहुत समझदार है। दोस्तों, कुछ संयुक्त परिवार बाहर से जितने सुनहरे दिखते हैं, उनके रिश्ते अंदर से उतने ही खोखले होते हैं। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें।